तो उसके में गिवन क्या है, बेसिकली हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन हो कि str1 और str2, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कोई हमें बेसिकली रिटर्न करना है द लार्जेस्ट स्ट्रिंग x सच दैट x डिवाइड्स बोथ str1 एंड str2, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि s अगर कोई एक स्ट्रिंग है और t कोई दूसरी स्ट्रिंग है और t डिवाइड कर रही है इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं t को n बार कॉन्कैटिनेट करूँ तो बेसिकली s फॉर्म हो जाए। ये बात क्लियर है, तभी तो उसको हम बोलेंगे कि t डिवाइड कर रहा है इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की थ्रू देखते हैं यहाँ पे। तो str1 क्या गिवन है ABC ABC और str2 क्या गिवन है ABC, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x फाइंड आउट करूँ किसमें str2 में, तो कौन सा होगा, देखो x की वैल्यू अगर मैं ABC लूँ तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा किसको, str2 को, क्योंकि अगर x की वैल्यू ABC है तो एक बार ही तो आना चाहिए ABC ताकि मेरा str2 बन जाए, ठीक है। और str1 में कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए ना। देखो ABC एक बार आया मतलब एक x आया, और दूसरी बार x को मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। टोटल अपनी str1 स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो अपने लार्जेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग कौन सी बनी, कितनी लेंथ की बनी, 3, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है, ABC। ये बात क्लियर है। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 देखूँ यहाँ पे, तो str1 की क्या गिवन है AB AB AB, ठीक है। और यहाँ पे str2 की गिवन है AB AB, ठीक है। अगर मैं पूरे को x ले रहा हूँ तो str2 डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन str1 को क्या होगा, यहाँ तक डिवाइड होगा लेकिन AB पार्ट क्या बचेगा ना, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कंप्लीटली क्या AB AB से, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली स्ट्रिंग हमारी x हो नहीं सकती लार्जेस्ट। दूसरा कौन सा हो सकता है, देखो AB अगर मैं लूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं x मानूँ तो str2 में कितनी बार x आनी चाहिए, 2 बार, ठीक है। तो x 2 बार कॉन्कैटिनेट करो तो str2 बन गया, ठीक है। और str1 में देखो कितनी बार आएगा, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या रहे हैं, GCD तो निकाल रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके आंसर कितना है, AB। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखूँ यहाँ पे, तो str1 की क्या है लीड और str2 की क्या है कोड, ठीक है। तो इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या, नहीं। तो आंसर कितना है, MT। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको हम समझाता हूँ नेक्स्ट पेज कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो अगर मैं str1 को ABC लूँ, ठीक है, और str2 को BCD लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँ, अगर मतलब str1 प्लस str2 करूँ तो क्या आएगा, ABC प्लस BCD, ठीक है। और उल्टा करूँ str2 प्लस str1 करूँ तो क्या आएगा, पहले BCD आएगा फिर ABC आएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों नॉन इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई चीज़ क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन इन द सेंस अगर कोई इन दोनों में कोई कॉमन x नहीं है जिसको लेकर कंप्लीटली str1 फॉर्म हो जाए, ठीक है, और str2 फॉर्म हो जाए। कैसे, जिस देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर जो हमने 1 देखा था यहाँ पे, उसमें क्या था, देखो str1 ABC ABC और str2 क्या था, ABC। तो अगर मैं इनको str1 प्लस str2 को ऐड करूँ तो क्या बनेगा, ABC 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 बनेगा, ठीक है। और उल्टा ऐड करूँ str2 प्लस str1 करूँ तो भी ऐसी फॉर्म होगा। तो अगर दोनों के दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में क्या है, कोई कॉमन वर्ड रिपीट हो रहा है जिनको लेकर दोनों स्ट्रिंग फॉर्म हुई है। ये तो बात हुआ। तो बेसिकली कौन सा स्ट्रिंग होगी, देखो। तो बेसिकली तब क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से GCD निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इसका बात क्या कन्फर्म कर रही है कि बेसिकली कोई एक्सप्रेशन x है जिसको लेकर ये पार्ट कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और उसी x को लेकर ये का पार्ट भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर कैसे आएगा, देखो इन दोनों का इसकी लेंथ कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी लेंथ 6, इसकी लेंथ कितनी 3, तो दोनों का GCD कितना आएगा 3, ठीक है। और 3 का इन द सेंस क्या हुआ कि 3 लेंथ की तो क्या होगी, सबस्ट्रिंग होगी, और उसी को वही बार बार रिपीट होकर ये कंप्लीटली बन रही है और उसी बार बार रिपीट बन के str2 कंप्लीटली बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो 0 से लेकर 3 लेंथ की क्या हुई, सबस्ट्रिंग ले लो, क्योंकि उसी को लेकर बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो चाहे मैं इससे लूँ चाहे इससे मैं लूँ तो आंसर वही आएगा। तो इससे कितना आएगा, देखो ABC, और इससे अगर मैं लूँगा सबस्ट्रिंग लूँगा 0 से लेकर 3 तक तो कितना आएगा, 3 ABC। तो आंसर कितना है, ABC। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि लेट्स से अगर str1 यहाँ पे था AB 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 और str2 क्या था, AB AB, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो फॉर्म वही होगा, सीक्वेंस सेम होगा वो, ठीक है। अब बेसिकली मुझे GCD निकालना है, तो GCD देखो इसकी लेंथ कितनी 6, इसकी लेंथ कितनी 4, तो दोनों का GCD कितना है, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन कितना है 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग अगर मैं इसमें से लूँ तो कितना बनेगा, देखो AB, ठीक है। क्योंकि इसी को लेकर बार बार लेकर मेरे str2 फॉर्म हुआ है और इसी को लेकर str1 भी फॉर्म हुआ है। तो चाहे मैं इससे लूँ लेंथ, तो बात वही आएगी, AB आएगी, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको कोड में दिखा, मैंने कोड में कैसे करा हुआ है, तो कोड में वही करा हुआ है सेम। पहले कंडीशन चेक करिए कि अगर str1 प्लस str2 अगर नॉट इक्वल है str2 प्लस str1 के, इसका मतलब क्या, कोई कॉमन वैल्यू x है नहीं पॉसिबल जिसको लेकर str1 और str2 फॉर्म हुए हों, ठीक है। तो क्या रिटर्न करते हो, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर फॉर्म हुए तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा, उनकी लेंथ का GCD निकालो, ठीक है। और सबस्ट्रिंग कहाँ से लेनी पड़ेगी, 0 से लेकर, मतलब str1 की लो या फिर str2 की लो, किसी की भी ले लो। सबस्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर उनका जो GCD आएगा। जैसे इस केस में जो हमने प्रीवियस केस देखा था, इस केस में कितना आया था, 2 आया था, तो 0 से लेकर 2 तक की सबस्ट्रिंग। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, log n,
क्योंकि बेसिकली GCD जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए लॉगिन टाइम लगता है, ठीक है। और स्पेस कॉन्सेप्ट कितनी आएगी, ऑफ 1, क्योंकि बेसिकली हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करें इसको स्टोर करने के लिए। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सबमिट करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सक्सेसफुली रन हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।